देवी आम्रपाली, देवी आम्रपाली, वही हुआ जिसका भय था। अब कौन सा अशुभ समाचार लेके आए हो यदु? उस दुष्ट अजात शत्रु ने वैशाली को चारों ओर से घेर लिया है। मुझे वैशाली से प्रतिशोध लेना। इस समय मेरा कपिलवस्तु पे आक्रमण करना संभव नहीं। थोड़ा दूध पी लीजिए, जिससे आपको नींद आ जाएगी। बड़ी चिंता है ना तुझे मेरी? जानती है यशो, आज मैं सारे बंधनों से मुक्त हो गई। बेटा दूर चला गया, पौत्र भी हमें छोड़ के चला गया। एक महाराज का साथ था और अब वो भी। कल सुबह प्रातः मैं निग्रोध वन जाकर बुद्ध से प्रवज्य ले लूंगी, भिक्षु बन जाऊंगी। मैंने आपको प्रातः बताया तो था, आज प्रातः ही तो जेठ वन को प्रस्थान कर गए। आप भूल गई, ऐसे भी वो स्त्रियों को दीक्षा नहीं देते। जब परम ज्ञान प्राप्त कर पहली बार कपिलवस्तु आए थे, तब मैंने भी उनसे यही अनुरोध किया था। तब भी उन्होंने यही उत्तर दिया कि जब समय अनुकूल होगा तो वो मुझे स्वयं कहेंगे। तू बुद्ध की पत्नी है, तुझे दीक्षा देने में उसे संकोच हुआ होगा, कोई मर्यादा बीच आई होगी। किंतु मैं उसकी मां हूं, मैं और कपिलवस्तु की अनेक जेठवन तक जाएंगे और बुद्ध को ये सिद्ध कर देंगे कि स्त्रियां भी सरल जीवन व्यतीत कर सकती हैं। हमारा ये संकल्प देख बुद्ध हम पर करुणा का हस्त अवश्य रखेंगे, ऐसा मेरा प्रबल विश्वास है। और मुझे मेरी माँ के विश्वास पर अटल विश्वास है। ऐसी दृढ़ संकल्पी मैंने कभी ना देखी। इतना कठोर निर्णय दीदी, मैं आपको इस दशा में नहीं देख पाऊंगी। महादेवी, आप भाई महाराज के आशीर्वाद का हाथ हमारे सर पे नहीं रहा, अब क्या आपका हाथ भी हमारे सर पे नहीं रहेगा? इस जीवन में तुम सब जैसे प्रेम करने वाले भाई बहन मिले, तुम्हारा बड़ा उपकार है मुझ पर। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी अनुपस्थिति में तुम धर्म और न्याय का पालन करोगे।
ना पुत्री, अश्रु से नहीं। मुझे दीक्षा मिलते ही मैं स्वयं तुझे वहां बुला लूंगी। बुद्ध के साथ न सही, वो हमारे सामने तो रहेगा। मंगला दीदी, मैं यशो को तुम्हें सौंपती हूँ। मेरी पुत्री का ध्यान रखना, उसके मन को कभी चोट ना पहुंचे। आज से यशो के आंसू मेरे, उसकी सारी पीड़ाएं मेरी। मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं कभी भी आपका स्थान ले सकती, परंतु ये वचन अवश्य देती हूँ कि यशो को अपने दिल से सहेज कर रखूंगी। आज से मैं इसकी माँ हूँ। ऐश्वर्य छोड़ के देवी प्रजापति भी बुद्ध की शरण में। हर तरफ बुद्ध की गूंज। बुद्ध बुद्ध बुद्ध। ये अजात शत्रु से मित्रता करने के लिए, ये उस पर विश्वास करने के लिए। जब लोहा गर्म होगा मैं चोट मारूंगा। ये उससे मुक्ति करने के लिए। युद्ध में केवल तेज धार तलवार ही काम आती है, बिना धार की तलवार का क्या काम। ये सिंहासन गंवाने के लिए। पहले सिद्धार्थ से, फिर युवराज सिद्धार्थ से, फिर यशोधरा के प्रेमी सिद्धार्थ से। यशोधरा, ये तुम्हारे तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाई सिद्धार्थ। ये सारे पुष्प मेरी ओर से तुम अपने पास ही रखो। मेरे लिए तो ये एक कमल ही पर्याप्त है। किस बात के लिए? पीड़ा है मेरे मन में। पीड़ा से मुक्ति पाने का ये कोई मार्ग नहीं। बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चले, आपको परम शांति प्राप्त होगी। नहीं चाहिए शक्ति मुझे, नहीं चाहिए शांति मुझे, घृणा शांति से मुझे नहीं चाहिए शांति, नहीं चाहिए शांति। मेरा स्वभाव अग्नि की धधकती ज्वाला, अग्नि की धधकती ज्वाला है मेरा स्वभाव। जोश से भयंकर कोई अग्नि नहीं,
घृणा से भयंकर कोई जानवर नहीं होता, अविवेक से बढ़कर कोई जाल नहीं होता, लालच से बढ़कर कोई बाधा नहीं होता। ये वाणी मेरी नहीं, ये वाणी वत्त की है। ज्येष्ठ, आपको जिस रोग से पीड़ा हो रही वो मन का रोग है। मेरा एक सुझाव मानेंगे? कुछ दिन के लिए भिक्षुक बनकर बुद्ध के साथ रहे। कुछ दिनों में आपके मन का जड़ ठीक हो जाए, आप अपने अंदर एक रूपांतरण पाओ, मन शांत हो। मन शांत होता यदि अजात शत्रु ने मुझसे विश्वासघात न किया होता। बचपन से लेके आज तक एक ही जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा सुख, मेरी शांति, मेरा मान, सम्मान, अभिमान, मेरा प्रेम, मेरा प्रथम प्रेम, राजसिंहासन, सब कुछ छीन के तुम तो भगवान बन के बैठ गए सिद्धार्थ। जब तक तुम्हारी शांति को तुमसे नहीं लूंगा, ये जानना इतने सारे भिक्षु द्वार पर? प्रणाम महादेवी, आप यहाँ इस दशा में? पुत्र आनंद, भिक्षुक बनने का अधिकार केवल पुरुष का तो नहीं, और मुझे इतना तो ज्ञात है कि मुक्ति के मार्ग पर बुद्ध किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। शांति पाने का अधिकार सबको है। बुद्ध ने स्वयं कहा है, धनी, निर्धन, छूत, अछूत सब संग में आ सकते हैं। आशा है स्त्रियों के साथ भेद ना होगा। आप सब आए कैसे? हम सभी कपिलवस्तु से पद यात्रा कर आए। 15 दिन हम रास्ते पर सोए, गांव से भिक्षा मांग खाया। बहुत आशा लिए आए हैं कि हमें निराशा ना मिले। आपने इतने कष्ट उठाए, सुन के पीड़ा हुई, परंतु आप तो जानती हैं कि बुद्ध संग में स्त्रियों को नहीं लेंगे। क्षमा, पर आपको लौटना होगा। हम बहुत दूर से आए, अब लौटेंगे नहीं। और हमने ये सिद्ध कर दिया कि हम भी भिक्षुक की भांति